जहाँ सूरज ढलते ही इंसानों का जाना मना हो, जहाँ सरकार खुद चेतावनी देती है कि अगर आप सूर्यास्त के बाद अंदर गए तो जो होगा उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। आज की ये कहानी है भारत की सबसे रहस्यमयी, सबसे डरावनी जगह की, जिसका नाम है भानगढ़ का किला। राजस्थान के अलवर जिले में अरावली की पहाड़ियों के बीच आज भी खड़ा है खंडहर, जिसे लोग भानगढ़ कहते हैं। आज ये वीरान है, लेकिन एक समय था जब यहाँ जिंदगी बसती थी। बाजारों में भीड़, मंदिरों में घंटियां और महलों में रौनक हुआ करती थी। यह किला बनवाया गया था राजा माधो सिंह ने, लेकिन भानगढ़ को आज कोई राजा नहीं, एक श्राप पहचान देता है। भानगढ़ की राजकुमारी थी रत्नावती। कहते हैं वो जितनी सुंदर थी उतनी ही बुद्धिमान भी। उसकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक थी। कई राजकुमार उससे विवाह करना चाहते थे, लेकिन रत्नावती किसी के वश में आने वाली नहीं थी। भानगढ़ के बाहर एक काला तांत्रिक रहता था, नाम था सिंगिया। वो काले जादू में माहिर था और राजकुमारी पर पूरी नजर रखता था। उसे पता था वो रत्नावती को सीधे कभी नहीं पा सकता, तो उसने चुना काला जादू। एक दिन राजकुमारी बाजार में इत्र खरीदने आई। यही मौका था। सिंघिया ने इत्र की शीशी पर काला जादू कर दिया। योजना साफ थी, जैसे ही रत्नावती वो इत्र लगाएगी वो उसके वश में आ जाएगी। लेकिन रत्नावती को कुछ गलत लगा। उसने शीशी को जमीन पर फेंक दिया। शीशी लुढ़कती गई और एक पत्थर से टकराई। वही पत्थर तेजी से लुढ़का और सीधा सिंघिया पर जा गिरा। मरते मरते सिंघिया चिल्लाया, ये किला कभी आबाद नहीं रहेगा, यहाँ रहने वाला हर इंसान बर्बाद होगा। भानगढ़ एक श्राप बन जाएगा। उस श्राप के बाद भानगढ़ ज्यादा दिन खड़ा नहीं रह सका। हमले हुए, लोग मारे गए और पूरा शहर उजड़ गया। कहते हैं यहाँ कोई भी घर कभी पूरा नहीं बन पाया। आज भी जैसे ही सूरज ढलता है भानगढ़ बदल जाता है। लोग कहते हैं मंदिरों से अपने आप घंटियां बजती हैं, महलों से औरतों के रोने की आवाज आती है और परछाइयां चलती हुई दिखाई देती हैं। भारतीय पुरातत्व विभाग ने यहाँ साफ लिखा है, सूर्यास्त से सूर्योदय तक प्रवेश वर्जित है। ये बोर्ड किसी कहानी के लिए नहीं, बल्कि चेतावनी के लिए है। इस सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक कहानी है या सच में भानगढ़ में कोई ताकत है? लेकिन एक बात तय है, जो सूरज ढलने के बाद भानगढ़ गया वो कभी पहले जैसा नहीं रहा।